थाईलैंड एक ऐसा देश जहाँ सोने सी चमकती मंदिर है, समुद्र का पानी इतना साफ है कि तैरती मछलियाँ भी दिखाई दे, जहाँ रात होते ही पूरी दुनिया जैसे जाग उठती हो और जहाँ सूरज ढलते ही पूरा शहर लाखों रंगों की रोशनी में बदल जाए। यहीं पे आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत बौद्ध वास्तुकला देखने को मिलेगी। ऐसे फ्लोटिंग मार्केट जहाँ दुकानें सड़क पर नहीं बल्कि नावों पर लगती है, और ऐसी परंपराएं जो आज भी आधुनिकता के बीच पूरी शान से जिंदा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब एशिया के लगभग सभी देश बड़े यूरोपीय शक्तियों के गुलाम थे, यानी सभी देशों को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था, तब थाईलैंड ने अपनी आज़ादी बचा कर रखी थी, यानी थाईलैंड कभी गुलाम नहीं बना। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और इस देश का नाम पहले थाईलैंड नहीं था, कुछ और ही था। आज हम जानेंगे थाईलैंड की पूरी कहानी, इसका इतिहास, संस्कृति, शानदार पर्यटन स्थल, लोगों की जिंदगी, यहाँ का स्वादिष्ट खाना, दिलचस्प रहस्य और वो बातें जो शायद पहले आपको कभी किसी ने नहीं सुनाया होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम निकल पड़े मुस्कानों की धरती और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे लोकप्रिय देशों में से एक थाईलैंड की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमित और आप देख रहे हैं सुमित मैक्स टीवी। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया का एक खूबसूरत देश है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। यह सिर्फ देश की राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे व्यस्त, आधुनिक और रोमांचक शहरों में से एक है। यहाँ का नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आबादी की बात करें तो थाईलैंड में लगभग 7 करोड़ 10 लाख लोग रहते हैं। यहाँ की आधारिक भाषा थाई है, लेकिन पर्यटन उद्योग इतना बड़ा है कि होटल, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल और पर्यटन स्थलों पर अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। थाईलैंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 5,13,000 वर्ग किलोमीटर है। और अब आगे हम जानेंगे कि आखिर इस देश का इतिहास कैसे शुरू हुआ और कैसे थाईलैंड कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना। आज हम बात करते हैं थाईलैंड के उस इतिहास की जिसने इसे दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दिलाई। हजारों साल पहले इस इलाके में कई छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। समय के साथ साथ यहाँ शक्तिशाली राजवंश उभरे और 13वीं शताब्दी में सुखोथाई किंगडम की स्थापना हुई। इसे आधुनिक थाईलैंड की पहली बड़ी नींव मानी जाती है। इसके बाद अयुथया किंगडम आया, जिसने लगभग 400 वर्षों तक व्यापार, संस्कृति और शक्ति के दम पर पूरे क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। 1767 में पड़ोसी बर्मा की सेना ने अयुथया पर हमला कर दिया। राजधानी को भारी नुकसान पहुंचा और ऐसा लगा कि शायद थाईलैंड का इतिहास यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद राजा तक्षिण ने बिखरे हुए राज्य को फिर से एकजुट किया और बाद में चक्री डायनेस्टी की स्थापना की, जिसका शाही परिवार आज भी थाईलैंड का राजघराना है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके मन में भी है। जब भारत, म्यांमार, मलेशिया और एशिया के कई देश यूरोपीय शक्तियों के अधीन चले गए, तब थाईलैंड कैसे बच गया? असल में थाईलैंड ने एक समझदारी भरी नीति अपनाई। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पश्चिम से अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, जबकि फ्रांस पूर्व की ओर अपने उपनिवेश बना रहा था। थाईलैंड के शासकों ने दोनों शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखा। उन्होंने आधुनिक सुधार किए, पश्चिमी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों का समझौता करके अपने देश की आज़ादी बचाए रखी। इसी कारण थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा देश बना जो कभी किसी यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश, गुलाम नहीं बना। वैसे एक दिलचस्प बात और है। आज जिसे हम थाईलैंड कहते हैं, उसका नाम पहले सियाम था। वर्ष 1939 में देश का आधिकारिक नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया। थाई का शब्द होता है स्वतंत्र या आज़ाद, यानी इस देश का नाम भी इसकी आज़ादी की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। लेकिन इतिहास जानने के बाद अब सवाल यह है कि आखिर इस देश की धरती इतनी खास क्यों है? यहाँ का मौसम, प्रकृति और भूगोल इसे इतना खूबसूरत कैसे बनाती है? आइए अब चलते हैं थाईलैंड के भूगोल और प्राकृतिक सुंदरता की ओर। अगर आप सोचते हैं कि थाईलैंड सिर्फ बैंकॉक, पटाया और फुकेट तक ही सीमित है, तो यकीन मानिए इसकी असली खूबसूरती तो इसके प्राकृतिक नज़ारों में छुपी हुई है। देश की उत्तरी हिस्सा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों
और घने जंगलों में छुपा हुआ है, जहाँ चियांग माई और चियांग राय जैसे खूबसूरत शहर बसे हुए हैं। यहाँ का मौसम देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी ठंडा और सुहावना रहता है। वहीं मध्य थाईलैंड एक विशाल उपजाऊ मैदान है, जहाँ से चाओ फ्राया रिवर बहती है। इसी नदी के किनारे बसा है बैंकॉक, जिसे थाईलैंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यही इलाका देश की खेती, व्यापार और आबादी का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। अब अगर दक्षिण की ओर बढ़े तो नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ दोनों तरफ समुद्र है, पश्चिम में अंडमान सी और पूर्व में गल्फ ऑफ थाईलैंड। इसी वजह से थाईलैंड को सैकड़ों खूबसूरत द्वीप और समुद्री तट मिले हैं। प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो यहाँ सिर्फ समुद्र ही नहीं, बल्कि घने वर्षावन, चूना पत्थर के विशाल चट्टानें, झरने, राष्ट्रीय उद्यान और दुर्लभ वन्यजीव भी देखने को मिलती है। यहाँ हर कुछ 100 किलोमीटर पर नज़ारे बदल जाते हैं और हर नया इलाका एक नया अनुभव लेकर आता है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। थाईलैंड के लोग अपनी विनम्रता, मुस्कुराते स्वभाव और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। शायद यही वजह है कि थाईलैंड को अक्सर लैंड ऑफ स्माइल्स यानी मुस्कानों की धरती कहा जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर कहते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ इसके समुद्र, तट या मंदिर नहीं, बल्कि यहाँ के लोग हैं। थाईलैंड में आधुनिक जीवन और परंपराएं साथ साथ चलती हैं। बैंकॉक जैसे शहरों में आपको ऊंची इमारतें, आधुनिक मेट्रो, बड़े शॉपिंग मॉल और तेज रफ्तार जिंदगी दिखाई देती है। वहीं कुछ घंटों की दूरी पर ऐसे गांव भी मिलते हैं जहां आज भी लोग पारंपरिक जीवन शैली और सदियों पुरानी परंपराओं को अपनाए हुए हैं। यानी थाईलैंड ने आधुनिक विकास, मजबूत अर्थव्यवस्था और अपनी सांस्कृतिक पहचान तीनों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाया है जो बहुत कम ही देशों में देखने को मिलता है। थाईलैंड की संस्कृति, धर्म, त्योहार और खान पान। थाईलैंड की लगभग 90% आबादी थेरावाड़ा बुद्धिज्म को मानती है। यही कारण है कि पूरे देश में आपको हजारों बौद्ध मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुबह सुबह केसरिया वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षुओं को लोगों से भिक्षा ग्रहण करते देखना थाईलैंड की एक बेहद सामान्य लेकिन यादगार तस्वीर है। थाईलैंड के लोग अपने राजा और शाही परिवार का बहुत सम्मान करते हैं। यहाँ राजशाही सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई संस्था है। यही वजह है कि देश भर में आपको राजा और शाही परिवार की तस्वीरें आसानी से देखने को मिलती है। अगर त्योहारों की बात करें तो थाईलैंड का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है सोंगक्रान फेस्टिवल। इसे थाई नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान पूरा देश एक विशाल वाटर फेस्टिवल में बदल जाता है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी एक दूसरे पर पानी डालकर खुशियां मनाते हैं। थाईलैंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल। अगर आप थाईलैंड घूमने की योजना बना रहे हैं तो यकीन मानिए यहाँ हर तरह के यात्रियों के लिए कुछ न कुछ खास जरूर है। चाहे आपको इतिहास पसंद हो, समुद्र से प्यार हो, पहाड़ों में सुकून चाहिए या फिर रंगीन नाइट लाइफ का एंजॉय लेना चाहते हैं, थाईलैंड आपको निराश नहीं करेगा। सबसे पहले बात करते हैं बैंकॉक की। यह सिर्फ थाईलैंड की राजधानी नहीं, बल्कि ऐसा शहर है जो कभी सोता ही नहीं। दिन में आप यहाँ ग्रैंड पैलेस, वाट अरुण और वाट फो जैसे ऐतिहासिक मंदिर देख सकते हैं, जबकि शाम होते ही चाओ फ्राया रिवर के किनारे जगमगाती रोशनी, नाइट मार्केट और आधुनिक शॉपिंग मॉल की सैर कर सकते हैं। अगर आपकी पसंद समुद्र और बीच है तो फुकेट आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ का नीला समुद्र, सफ़ेद रेत वाले समुद्र तट और खूबसूरत सूर्यास्त दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। फुकेट से आप फी आइसलैंड और जेम्स बॉन्ड आइसलैंड जैसी प्रसिद्ध जगहों की बोट ट्रिप कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्राबी की। ऊंची चूना पत्थर वाली चट्टानें, साफ नीला पानी और शांत वातावरण क्राबी को थाईलैंड की सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल करती है। अगर आपने कभी पोस्टकार्ड जैसी तस्वीरें देखी है तो उनमें से कई सारी तस्वीरें यहीं की होती है। अगर आपको पहाड़,
हरियाली और संस्कृति पसंद है तो चियांग माई आपका इंतज़ार कर रहा है। थाईलैंड के उत्तर में बसा यह शहर आपको प्राचीन मंदिरों, पहाड़ी नज़ारों, स्थानीय बाज़ारों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। और अब बात करते हैं उस जगह की जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में थाईलैंड की तस्वीर बन जाती है, पटाया। यह शहर अपनी रंग बिरंगे नाइट लाइफ, समुद्री तट, वाटर स्पोर्ट्स और मनोरंजन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन पटाया सिर्फ नाइट लाइफ की तस्वीर नहीं, यहाँ कोरल आइसलैंड, सेंचुरी ऑफ ट्रूथ और कई परिवारों के लिए उपयुक्त आकर्षण का केंद्र है। इन सब के अलावा को समुई, को टाओ, अयुथया हिस्टोरिकल पार्क, सुखोथाई हिस्टोरिकल पार्क, खाओ सोक नेशनल पार्क और इरावन नेशनल पार्क जैसी जगहें भी मौजूद है। शायद यही वजह है कि हर साल करोड़ों लोग थाईलैंड आते हैं और यहाँ से लौटते समय वह अपने साथ बहुत सारी यादें लेकर जाते हैं। यहाँ का दृश्य, यहाँ का नाइट लाइफ, यहाँ की लोग उसके साथ हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। थाईलैंड के अनसुने तथ्य, यात्रा और सुझाव। अगर आप थाईलैंड घूमने की योजना बना रहे हैं तो नवंबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और ज़्यादातर पर्यटन इसी समय थाईलैंड आते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए समय समय पर वीज़ा नियमों में बदलाव होते रहता है, इसलिए यात्रा से पहले नई नियम का जरूर ध्यान रखें। और हाँ, थाईलैंड में घूमते समय स्थानीय संस्कृति का सम्मान जरूर करें।